ये बहुत नॉर्मल सी बात है कि आप जब भी किसी नई जगह से घूम कर आते हैं तो अगले कुछ अरसे तक आप वहीं की बातें करते हैं, वहाँ के लोग, वहाँ का कल्चर, वहाँ का खाना पीना, वहाँ का रहन सहन, और ये सब बातें कर करके आप दूसरे लोगों को पका देते हैं। तो ऐसी कोई हरकत मैं ना करूँ, तो मैंने सोचा कि एक मोटा ताज़ा सा व्लॉग बना दिया जाए जिसमें इजिप्ट का सारा चीन टपाक डम कर दिया जाए कि इजिप्ट क्यों और कितने दिन के लिए गया, टोटल खर्चा कितना आया, वहाँ के लोग कैसे हैं और वहाँ का खाना पीना कैसा है। तो भाई इजिप्ट की कहानी शुरू होती है मेरी बर्थडे गिफ्ट से। तो मेरी बेगम ने इजिप्ट की टिकट बुक करवाई और हम निकल पड़े कायरो इजिप्ट के लिए। क्योंकि फ़्लाइट लंदन से थी इसलिए 6 घंटे पहले निकलना पड़ा। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप लंदन के पास नहीं रहते तो बराए मेहरबानी वहीं उसी एयरपोर्ट से फ़्लाइट बुक करवाएं जो आपके घर के करीब है, वरना ट्रैवलिंग, फ्यूल और जो हैसल पार्किंग का होता है वो एट द एंड कॉस्ट उतनी पड़ जाती है। खैर कायरो पहुंच के $25 का इजिप्शियन वीज़ा लें, और अगर आपके पासपोर्ट पे ऑन अराइवल वीज़ा की फैसिलिटी मौजूद नहीं है तो वीज़ा पहले से सॉर्ट आउट करके जाएं। वीज़ा लेने के बाद इमिग्रेशन काउंटर से होते हुए जब आप एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो बहुत सारे टैक्सी ड्राइवर आपको अपनी पेश कर रहे होंगे ऑफर यार। खैर आपने उन सब की ऑफर को रिजेक्ट करना है और अपने जेब से मोबाइल निकालते हुए ऊबर को कॉल करनी है, क्योंकि इजिप्ट में ऊबर हद से ज्यादा सस्ती है, इसलिए कोई और ट्रांसपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है। कायरो चूज करने की बहुत बड़ी रीजन ये थी कि मुझे पिरामिड देखने का बहुत शौक था। मेरा टोटल इजिप्ट में 5 दिन का ट्रिप था, इसलिए एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट था और इसी वजह से होटल वहीं पे बुक करवाया जहाँ पे अट्रैक्शन करीब थी। जिस तरह पहले दिन ओल्ड गिजा में बुक करवाया, पिरामिड के बिल्कुल सामने। उसके बाद 2 दिन ओल्ड कायरो टाउन में और 2 दिन न्यू कायरो टाउन में। जरूरी नहीं है, लेकिन अगर करवा लोगे तो टाइम बचेगा। डे 1 पे उबर बुक करवाएं और सीधे जाएं गिजा पिरामिड साइट पे। यहाँ पर आपको बहुत सारे स्कैमर्स मिलेंगे, इसलिए चौकस रहने का। और पहला स्कैम ये होगा कि आपको गेट से पहले ही, मेन एंट्रेंस से पहले ही टैक्सी को रोक दिया जाएगा कि जी उबर आगे नहीं जाएगी। तो आपने घबराना नहीं है और आपने टैक्सी वाले को कहना है कि भाई चुपचाप हमें मेन गेट पे छोड़ के आओ जहाँ पे टिकट ऑफिस है। इस सूरत में हो सकता है कि आपको अरबी में कुछ गालियां भी सुनने को मिले, तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि अरबी हमें समझ नहीं आती हो, इसलिए हमें गालियां भी नहीं समझ आएंगी। तो इसलिए आपने आमीन कह के सीधा निकल जाना है। पिरामिड साइट की टिकट्स डिफरेंट हैं, जैसे कि जनरल एंट्री तो है ही है, लेकिन अगर आपने किसी पिरामिड के अंदर भी विजिट करना है तो उसकी टिकट डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि एक ही टिकट में सारे मजे ले लिए जाएं। और टिकट आपको मेन टिकट ऑफिस से ही मिलेगी, अंदर से आपको टिकट नहीं मिलेगी। इसलिए अगर आपको कोई बेचने की या स्कैम करने की कोशिश करे तो उससे टिकट मत लीजिएगा, क्योंकि टिकट आपको मेन ऑफिस से ही मिलेगी। और जैसा मैंने कहा कि हर टिकट डिफरेंट है, इसलिए वहीं से टिकट सॉर्ट आउट करके जाइएगा। जैसे मैंने जनरल एंट्री की टिकट तो ली, उसके साथ मैंने पिरामिड कफू जो सबसे बड़ा पिरामिड है उसके इनसाइड व्यू की भी टिकट ली थी। पिरामिड साइड की जनरल एंट्री की टिकट है 550 इजिप्शियन पाउंड और पिरामिड कफू की इनसाइड की टिकट है 900 इजिप्शियन पाउंड। अगर आप एस्थमेटिक हैं या क्लॉस्ट्रोफोबिक हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अंदर जाने की जरूरत नहीं है। एक तो अंदर देखने के लिए कुछ भी नहीं है ऐसा कि जिसके लिए 900 इजिप्शियन पाउंड खर्च किए जाएं। दूसरा, स्पेस बहुत नैरो है, काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड है और सफोकेशन बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए अंदर जाके जो मिड पॉइंट पे आके आपको घबराहट फील होती है वो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और एक थॉट जो मिड पॉइंट पे आके मेरे जहन में आया था कि अगर मुझे यहाँ पे कुछ हो जाता है तो इनका रेस्क्यू प्लान क्या है। पिरामिड साइड से होते हुए जब आप फिनिक्स वाली साइड पे आएंगे तो वहाँ पे भी बहुत सारे स्कैमर मौजूद आपका इस्तकबाल करने के लिए खड़े होंगे। कोई आपको फ्री गिफ्ट दे रहा होगा और कोई आपको एज अ सिक्योरिटी गार्ड बन के डिफरेंट रूट पे डायरेक्ट कर रहा होगा। आपने उनको इग्नोर करना है और आपने सिर्फ अपना मजा करना है। पिरामिड साइट पे नॉर्मली आपको पूरा दिन लग जाता है, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि वहाँ पे सनसेट जरूर एंजॉय करें और उसके बाद वहीं पे करीब लोकल रेस्टोरेंट जो हैं वहाँ पे खाना खा के दिन का इख्तिताम कर दें। दूसरे दिन उठें और सीधा जाएं द इजिप्शियन म्यूजियम में। ये म्यूजियम सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुला रहता है और इसकी एंट्री टिकट है 450 इजिप्शियन पाउंड। और अगर आपके पास स्टूडेंट कार्ड है तो फिर तो वारे नहीं आ रहे, क्योंकि स्टूडेंट कार्ड बेशक लोकल हो या इंटरनेशनल वहाँ पे चलता है, तो स्टूडेंट डिस्काउंट भी ले सकते हैं। और भाई ये म्यूजियम सच में बहुत बड़ा है, इसलिए कम से कम 4 से 5 घंटे निकाल के जाइएगा ताकि डिटेल में इस म्यूजियम को एंजॉय कर सकें। और कोई बड़ा बैग अपने साथ ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक तो वो अंदर अलाउ नहीं करेंगे, दूसरा आपको ट्रिप का मजा भी नहीं आएगा। म्यूजियम के अंदर आपको म्यूजियम गाइड भी मिलेंगे जो कि आपको टूर की ऑफर करेंगे। जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपने अपना ट्रिप अच्छा और इन्फॉर्मेटिव करना है तो ले लो तो बेहतर होगा। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि उनसे रेट पहले से डिसाइड कर लें। जिस तरह हमें बोला गया था 150 इजिप्शियन पाउंड पूरे टूर का, और मुझे टूर में लगे तकरीबन 4 घंटे। तो जब हम टूर करके वापस आए तो उसने बोला 600 इजिप्शियन पाउंड। तो हमने बोला भाई कैसे? उसने बोला ऐसे कि 1 घंटे के 150 और 4 घंटे के हुए 600।
तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनसे रेट पहले डिसाइड कीजिएगा कि पर आवर है या टोटल टूर कॉस्ट है। इस म्यूजियम में आपको इजिप्शियन सिविलाइजेशन भरपूर तरीके से मिलेगी और योया और अंतोया जिसे फिरौन भी कहा जाता है उनकी ममीज भी यहीं पे पड़ी हैं। अब ये नहीं पता कि ये ममीज उसी फिरौन की हैं जिसका जिक्र कुरान में आया था, क्योंकि उस वक्त जो भी रूलिंग में होता था उसे फिरौन ही कहा जाता था। खैर, म्यूजियम से फारिग होने के बाद आप चले जाएं कायरो के लोकल बाजार में, जो कि म्यूजियम से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। यहाँ पर आपने ट्राई करनी है अबू तारी की कोशरी, जो कि इजिप्शियन ट्रेडिशनल डिश है। और भाई अगर मजा ना आए तो पैसे वापस। और उसके बाद इस बाजार को एक्सप्लोर कर लो। ये बाजार मुझे कराची में मौजूद सदर बाजार या बोल्टन मार्केट की तरह लगा, क्योंकि वो भी कुछ दिखने में इसी तरह के हैं। और उसके बाद क्योंकि मेरी बर्थडे थी तो इसलिए मैं चले गया इजिप्शियन वॉकवे पे, जो कि रिवर नाइल के पास एक बहुत खूबसूरत सी फूड स्ट्रीट बनी हुई है। इस स्ट्रीट की एंट्री टिकट है 20 इजिप्शियन पाउंड और ये स्ट्रीट रात 2 बजे तक खुली रहती है, लेकिन लास्ट एंट्री 12 बजे तक है। तो अगर आपकी बर्थडे नहीं भी है तो इस जगह पे जरूर जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको खाना पीना अगर नहीं भी करना तो आप बोट एंजॉय कर सकते हैं, या वॉक तो फिर बहुत प्यारी है ही है वहाँ की। तीसरे दिन जाओ नेशनल म्यूजियम ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन। ये म्यूजियम द इजिप्शियन म्यूजियम की तरह बड़ा तो नहीं है, लेकिन इसके ओपनिंग आवर्स भी 9 to 5 ही हैं। और इस म्यूजियम की एंट्री टिकट है 500 इजिप्शियन पाउंड, और वो स्टूडेंट डिस्काउंट तो है ही ना फिर। ये म्यूजियम डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में। पहले पार्ट में आपको इजिप्शियन सिविलाइजेशन और अरब सिविलाइजेशन मिलेगी, और दूसरे पार्ट में आपको सारी रॉयल ममीज मिलेंगी। इस म्यूजियम में तकरीबन 3 से 4 घंटे मोर देन इनफ है। इसके बाद अगर आपको थकावट नहीं है और टाइम भी है तो चले जाना मोहम्मद अली पाशा के पैलेस में। ये पैलेस सुल्तान मोहम्मद अली पाशा का पैलेस है, और इस पैलेस के अंदर एक बहुत खूबसूरत सी छोटी सी मस्जिद है, और उसी के अंदर एक छोटा सा म्यूजियम भी है। इस पैलेस की एंट्री टिकट है 180 इजिप्शियन पाउंड, और स्टूडेंट डिस्काउंट तो फिर है ही ना। और अगर ये सब करने के बावजूद भी आप नहीं थके तो शाम में आप चले जाइएगा खान अल खलील मार्केट। ये मार्केट इजिप्ट की सबसे पुरानी मार्केट है, और इस मार्केट को बनाया था सुल्तान अल खलील ने, ताकि लोकल ट्रेड पर्सन वहां पर आके ट्रेड कर सकें और रेवेन्यू जनरेट कर सकें। और जैसा कि मैंने बोला कि अगर आपको सुवेनियर लेना है और या किसी के लिए गिफ्ट लेना है तो इस मार्केट से बेहतर प्लेस कोई नहीं होगी। चौथे दिन जाओ पिरामिड सकारा, जिसे स्टेप पिरामिड भी कहा जाता है। यहाँ पर भी पिरामिड वीजा की तरह टिकट आपको मेन ऑफिस से ही मिलेगी। क्योंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस इतना कोई अच्छा नहीं था, इसलिए इस बार मैंने पिरामिड के अंदर की टिकट नहीं ली, सिर्फ जनरल एंट्री टिकट ली थी, जो कि आपको 450 इजिप्शियन पाउंड में मिल जाती है। यहाँ से फारिग होने के बाद आप जाएं कायरो टावर में, जहाँ पे आप इंजॉय करें सनसेट। क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गया था इसलिए मैंने सनसेट तो मिस कर दिया, लेकिन यहाँ से आपको पूरा कायरो 360 व्यू में नजर आता है, तो इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि सनसेट वहीं पे एंजॉय करें। कायरो टावर की एंट्री टिकट है 250 इजिप्शियन पाउंड, लेकिन अगर आपने फास्ट ट्रैक लेना है तो उसके लिए आपको 300 का वाउचर अलग से लेना पड़ेगा। लेकिन ये 300 का वाउचर आप ऊपर रेस्टोरेंट से क्लेम कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपने 350 का खाना खाया तो 300 का ये वाउचर देके आपको सिर्फ 50 इजिप्शियन पाउंड देने पड़ेंगे। लेकिन मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप 300 ना ही खर्च करें, क्योंकि मुझे कोई इतना पर्सनली फायदा नजर नहीं आया, और ना ही ऊपर का खाना कोई इतना लेवल का है कि उसके लिए 300 खर्च किए जाएं। तो इसलिए 250 पे गुजारा कर लें तो बेहतर है। और अगर आप मेरी तरह सिर्फ 5 दिन के लिए कायरो गए हैं तो लास्ट डे चले जाएं सलाउद्दीन अय्यूबी के कैसल में, जहां पर आपको मोहम्मद अली पाशा मॉस्क भी मिलेगी, जो कि एग्जैक्ट रेप्लिका है ब्लू मॉस्क के, जो कि टर्की के अंदर है। इस कैसल की ओपनिंग टाइमिंग है सुबह 9 से शाम 5 बजे तक, और इसकी एंट्री टिकट है 450 इजिप्शियन पाउंड, और वो स्टूडेंट डिस्काउंट मत भूलिएगा। इस कैसल के अंदर भी आपको टूरिस्ट गाइड मिलेंगे, और अगर आपको हिस्ट्री की इतनी नॉलेज नहीं है मेरी तरह, और अगर आपने अपना ट्रिप अच्छा बनाना है तो जरूरी नहीं है, लेकिन अगर ले लोगे तो एक तो कम टाइम में ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और टूर भी अच्छा हो जाएगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, इजिप्शियन कल्चर, वहाँ के लोग, वहाँ का खाना, तो भाई पर्सनली मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और जैसा कि मैंने सुन रखा था कि वहाँ के लोग बहुत ज्यादा रूड हैं या इमिग्रेशन पे आपको सही तरह ट्रीट नहीं करते, तो भाई इस तरह का कोई बैड एक्सपीरियंस मेरे साथ तो नहीं हुआ। और कंट्री इटसेल्फ सेफ टू ट्रैवल, मतलब आधी रात को भी अगर आप कहीं पे घूम रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं है। और रहेगी बात टोटल ट्रिप कॉस्ट की, तो भाई ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन कि आप कितना लग्जरी ट्रैवल कर रहे हैं, किस मंथ में ट्रैवल कर रहे हैं, कितना लग्जरी खा रहे हैं या कितना लग्जरी रह रहे हैं। लेकिन ओवरऑल इजिप्ट में स्पेंडिंग सस्ती है, इसलिए टेंशन नहीं लेने का। और जैसा कि मैंने कहा कि मेरा ट्रिप सिर्फ 5 दिन के लिए था, इसलिए मैंने सिर्फ कायरो में ही स्टे किया। लेकिन अगर आप ज्यादा दिन के लिए जा रहे हैं तो आप हरगाडा या शार्म एल शेख भी जा सकते हैं, जहाँ पे पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ऑन अराइवल वीजा भी आपको मिल जाता है, तो टेंशन ही नहीं लेनी। और आखिर में अगर आप कायरो गए हैं या आप मेरे इस व्लॉग के बाद जाना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या चीज अच्छी लगी या आपका ट्रिप कैसा रहा। और एक मिनट भाई, एक इंपॉर्टेंट चीज तो करना ही भूल गए, रुकिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मेरी स्क्रैच मैप बुक। तो भाई जैसा कि हमने ट्रिप से पहले डिसाइड किया था कि जब भी अब हम कहीं पे जाएंगे, वहां से आने के बाद हम इस वर्ल्ड मैप को, इसको सीधा करते हैं, इस मैप को हम स्क्रैच करेंगे ताकि हमें पता हो कि हम कहाँ कहाँ जा चुके हैं। टारगेट तो यही है कि पूरी दुनिया घूम लेंगे।
लेकिन पैसा चाहिए उसके लिए, पैसा। तो भाई क्योंकि हम इजिप्ट से होके आ चुके हैं तो इसलिए हम इजिप्ट यहाँ से स्क्रैच कर देंगे ताकि हमें पता हो, हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ गए थे, तो हम फिर ना कहीं चले जाएं। इसलिए इजिप्ट को अभी के अभी स्क्रैच कर देंगे ताकि हमें पता हो कि अब अपन को इजिप्ट नहीं जानेगा। इजिप्ट का फ्लैग भी है यहाँ पर, तो इसको भी हम स्क्रैच कर देते हैं। इजिप्ट भी हमारा हो गया है स्क्रैच। तो ये तो हो गया इजिप्ट का किस्सा, तो इसको कहते हैं खैरबाद। और कल एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा क्रिकेट मैच है, तो उसके लिए भी दुआ कीजिएगा कि कामयाबी हो जाए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।